आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ईसा मसीह की भारत यात्रा के बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं कि ईसा मसीह भारत आए थे और उन्होंने यहाँ कई वर्षों तक रहकर अध्ययन किया था। ईसा मसीह भारत से जो सीख कर गए थे उसी का प्रयोग उन्होंने यरूशलेम में किया था। यहूदी पुरोहितों ने उनका खुलकर विरोध किया और ईसा मसीह ने भी यहूदी पुरोहितों का खुलकर विरोध किया था। सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि ईसा मसीह भारत कैसे आए, कौन लेकर आया, कब तक रुके और फिर वो यहां से वापस कैसे गए। सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से मैं बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की। इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। नंबर 1, जीसस इन इंडिया, मिर्जा गुलाम अहमद की बुक है ये, जो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। अंग्रेजी में है, बहुत ही अच्छी बुक है। कुछ जानकारी इसमें अतिशयोक्ति है, अगर उसको छोड़ दिया जाए बाकी जानकारी बहुत ही अच्छी इस बुक में दी गई है। दूसरी बुक है जीसस लिव्ड इन इंडिया, होलगर कर्स्टन की है ये, इसमें भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। तीसरी बुक है द लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस, एलिजाबेथ क्लेयर प्रॉफिट की है ये, इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी ईसा मसीह के बारे में दी गई है। चौथी बुक है अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, निकोलस नोटोविच की है, इसमें सबसे अच्छी जानकारी दी गई है ईसा मसीह के बारे में कि वो भारत कैसे आए और उन्होंने भारत में क्या क्या किया, किन लोगों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, सब कुछ इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो ये 4 बुकें हैं जिनसे मैंने जानकारी ली है और ये चारों बुकें अंग्रेजी भाषा में हैं और अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। अगर आप लोग इन बुकों को पढ़ना चाहते हैं तो इनकी जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम तक पहुंच सकते हो। इन सभी बुकों में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। कुछ जानकारी अतिशयोक्ति जरूर है, लेकिन अगर उस जानकारी को बाहर कर दिया जाए, वाद की जानकारी को देखा जाए, तो इन बुकों में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है उस समय के भारत के बारे में कि हमारा देश उस समय कैसा था, कौन से राजा थे जो उस समय राज्य कर रहे थे। सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जीसस वाज ए बुद्धिस्ट मॉन्क, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो तो बीबीसी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसका नाम था जीसस वाज ए बुद्धिस्ट मॉन्क। इसमें भी आपको थोड़ी सी जानकारी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये इतिहास नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर जो 4 बुकें हैं इनको आपको याद रखना है और इनकी जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के इन्हें आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले तो बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोतों पर, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोतों पर थोड़ा सा विवाद है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ईसा मसीह का प्रारंभिक जीवन यानी उनका जन्म कैसे हुआ था वो आपको बताऊंगा। ईसा मसीह का संघर्ष इस पे बात करूंगा और ईसा मसीह की भारत यात्रा इस पे बात करूंगा। तो इन 4 तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। ईसा मसीह की भारत यात्रा को मैंने 2 भागों में बांटा है। ये है भाग 1 जिसमें मैं 4 तथ्यों की चर्चा करूंगा। भाग दूसरे में मैं आपको बताऊंगा कि ईसा मसीह को सूली पर कैसे चढ़ाया गया था, फिर वो वहां कैसे बच गए और उन्हें किसने बचाया था, फिर वो अपनी मां को लेकर भारत में कैसे आए और भारत में वो कहाँ रहे, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, उनके बेटे का नाम क्या था, वो सब कुछ आपको भाग दूसरे में बताऊंगा। इस वाले वीडियो में मैं ईसा मसीह का जो प्रारंभिक जीवन है वो आपको बताने वाला हूं, उनका संघर्ष बताने वाला हूं, कैसे वो क्राइस्ट बने यानी मसीहा बने, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो इतना आप समझ गए हो। अब यहां से बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों पर, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोतों पर बात करना बहुत जरूरी है। एक रूसी संवाददाता निकोलस नोटोविच ने दावा किया था कि लद्दाख के हेमिस मठ में रहते हुए उन्होंने कुछ तिब्बती जो पांडुलिपियां थी उनका अध्ययन किया था, जो पाली भाषा से अनुवादित की गई थी।
निकोलस नोटोविच ने उन पांडुलिपियों से ईसा मसीह की उस कहानी को लाइफ ऑफ सेंट ईसा के नाम से लिख लिया था। यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक रूस के संवाददाता थे जिनका नाम था निकोलस नोटोविच। तो वो लद्दाख के हेमिस बौद्ध मठ में रह रहे थे। वहां पर उन्होंने क्या किया था कि कुछ तिब्बती जो पांडुलिपियां थी उनका अध्ययन किया था और वो पाली भाषा से अनुवादित की गई थी और उसमें ईसा मसीह की कहानी मौजूद थी उन पांडुलिपियों में। तो उन्होंने क्या किया था कि ईसा मसीह की उस कहानी को लिख लिया था और उसका शीर्षक था लाइफ ऑफ सेंट ईसा। इस शीर्षक के नाम से उन्होंने उस कहानी को लिख लिया था। 1894 में उन पांडुलिपियों का अनुवाद फ्रेंच भाषा में ला वी इनकॉन्यू डे जीसस क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट का अज्ञात जीवन के नाम से प्रकाशित हुआ। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। इसके बाद जर्मन, स्पेनिश, इतालवी और अंग्रेजी में भी इसके अनुवाद प्रकाशित किए गए। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इतालवी और अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित होने के बाद पादरियों में खलबली मच गई और उन्होंने निकोलस नोटोविच को खूब सारे पैसे ऑफर किए, लेकिन निकोलस ने पादरियों से पैसे नहीं लिए। इसके बाद निकोलस नोटोविच का कई ईसाई विद्वानों ने खुलकर विरोध किया और उनके द्वारा दिए गए विवरण को मनगढ़ंत बताया कि निकोलस नोटोविच जो कह रहे हैं वो सब बेकार की बातें हैं, ईसा भारत कभी गए ही नहीं हैं और निकोलस नोटोविच ने जो कुछ लिखा है, जो कुछ बताया है, वो उनकी मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन ईसाई विद्वानों की पोल कहां खुल जाती है? 1922 में आके न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी अभेदानंद 1922 में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए हेमिस मठ गए, यानी लद्दाख गए वो, जहां पर उन्होंने उन पांडुलिपियों का अध्ययन किया जिनका निकोलस नोटोविच के द्वारा अध्ययन किया गया था। उन्होंने भी वो पांडुलिपियां पढ़ी जिनमें ईसा मसीह की वो कहानी थी। यहां से जो ईसाई विद्वान थे और जो बार बार ये कह रहे थे निकोलस नोटोविच ने जो कहानी बनाई है वो मनगढ़ंत है, उनकी बातें झूठ साबित हुई। लेकिन फिर भी वो ये कहते रहे कि निकोलस नोटोविच ने जो कहानी बनाई है वो झूठी है, उनकी कल्पना पर आधारित वो कहानी है। और ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वेदांत सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी अभेदानंद खुद गए थे हेमिस मठ और उन्होंने उन पांडुलिपियों को देखा भी था और उनका अध्ययन भी किया था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। 1922 के बाद से उन पांडुलिपियों का कोई पता नहीं चला कि वो पांडुलिपियां कहां गईं, क्योंकि 1939 में अभेदानंद के एक शिष्य भी हेमिस मठ में गए थे। जब उन्होंने उन पांडुलिपियों के बारे में पता किया तो उन्हें बताया गया कि अब वो पांडुलिपियां यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो जब भी आप ईसा मसीह के बारे में पढ़ेंगे और उनकी भारत यात्रा का अध्ययन करेंगे तो ये चीज खुल के सामने आएगी कि निकोलस नोटोविच ने जो विवरण दिए हैं वो मनगढ़ंत हैं, जबकि मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह का 13 साल से लेकर 30-29 साल का जो जीवन है वो अज्ञात जीवन रहा है। उसके बारे में ईसाई ग्रंथों तक में चर्चा नहीं की गई है। जब ये प्रश्न किया जाता है पादरियों से तो वो चुप हो जाते हैं, कुछ लोग और नई कहानी गढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ईसा मसीह के प्रारंभिक जीवन पर। ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ उस पर बात करते हैं। जोयाखिमा और अन्य नामक एक दंपत्ति को कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। तब मजबूर होकर दोनों ने परमेश्वर से इच्छा प्रकट की और कहा कि अगर मुझे कोई संतान उत्पन्न हुई तो मैं उसे एक महान हस्ती बनाने का प्रयास करूंगा। कुछ समय बाद उस दंपत्ति के घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने मेरी रखा। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद है। जिन बुकों की मैंने प्रारंभ में चर्चा की थी वो सारी अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं, तो उनमें जो कुछ लिखा है उसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो उसका नाम क्या रखा? मेरी रखा। मेरी जब 3-4 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता उसे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ ले गए जो यरूशलेम के एक यहूदी मंदिर
यानी साइनगोग का पुरोहित था। मेरी ने उस यहूदी मंदिर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जिसमें उसे यहूदी धार्मिक कर्मकांडों को सिखाया गया था। कुछ समय बाद मेरी के माता पिता की मृत्यु हो गई। माता पिता की मृत्यु के बाद मेरी ने अपनी धार्मिक शिक्षा को पुरोहित की संरक्षणता में जारी रखा, परंतु एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। मेरी बहुत चिंता में रहने लगी थी। यरूशलेम के पास करेमा नाम के गांव में रहने वाली अपनी मौसी एलिजाबेथ को अपने गर्भावस्था के बारे में बताया। उस समय यरूशलेम में एक कानून था कि बिना विवाह कि अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे पत्थरों से मार मार कर मार दिया जाता था। इसी डर से मेरी ने अपनी मौसी एलिजाबेथ को सब कुछ बता दिया था। एलिजाबेथ ने क्या किया कि 16 वर्ष की मेरी का विवाह नाजरेत में रहने वाले 46 साल के जोसेफ से करवा दिया था। अब जिस जोसेफ से करवाया था उसकी उम्र 46 वर्ष थी उस समय, और मेरी की उस समय उम्र थी 16 वर्ष। जोसेफ पहले से शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, लेकिन उसकी पत्नी मर गई थी। कुछ समय बाद सम्राट के आदेश पर जोसेफ को नाजरेत छोड़कर अपने जन्म स्थान बेथलेहम जाना पड़ा। जोसेफ राजमिस्त्री था। उसी समय सम्राट हेरोड ने यरूशलेम के यहूदी मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करवाया। यहाँ पर जो नाम आया है सम्राट हेरोड, ये यहूदी राजा नहीं था, बहुत ही खतरनाक राजा था, गैर यहूदी था। उसने क्या किया था कि यहूदियों को खुश करने के लिए यहूदियों का उस समय एक मंदिर था यरूशलेम में, उसका पुनर्निर्माण करवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे वहां शांति स्थापित करनी थी। इसीलिए उसने उस मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करवाया था। राजमिस्त्री के तौर पर जोसेफ को मंदिर निर्माण के लिए बुलाया गया। यहूदी मंदिर के निर्माण के बाद सभी राजमिस्त्रियों को सम्राट हेरोड की तरफ से एक कीमती हार दिया गया, जिस पर यरूशलेम के मंदिर का नाम हीरोसोलियम लिखा था। ये जो हीरोसोलियम लिखा हुआ है इसका मतलब है हीरो सुलेमान। वो सुलेमान का मंदिर था। अब ये सुलेमान कौन है? सुलेमान को पैगंबर भी माना जाता है और राजा का पुत्र भी माना जाता है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम में इनकी खूब चर्चा मिलती है। और सुलेमान का जो समय माना जाता है वो 950 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जोसेफ यरूशलेम के यहूदी मंदिर से मेरी और अपनी सेविका रूथ के साथ तांगा लेकर बेथलेहम के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मेरी गर्भवती थी और उसे किसी भी वक्त बच्चा हो सकता था। उसने तांगे में कुछ कपड़े, एक चमड़े का थैला, भेड़ का सूखा मांस, सूखे फल आदि खाने के लिए रख लिए थे। जैसे ही जोसेफ का तांगा बेथलेहम में प्रवेश किया, ओले और बारिश होने लगी। उधर मेरी को तेज दर्द भी होने लगा था। जोसेफ को कहीं कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां पर तांगा रोककर मेरी को आराम कराया जा सके। एक सराय मालिक ने चांदी के सिक्कों के बदले जोसेफ को अपने घोड़ों के अस्तबल में जगह दी। इसी अस्तबल में मेरी ने अपने पुत्र को जन्म दिया। जिस समय पुत्र का जन्म हो रहा था उसी समय आसमान में एक तारा जो चमकता हुआ था वो प्रकट हुआ, और ऐसा लिखा हुआ है वहां पे कि जो तारा चमकता हुआ प्रकट हुआ वो अब्राहम और सुलेमान का तारा था। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पुत्र के जन्म के बाद उसका नाम जोशुआ वेन जोसेफ रखा गया, और इस तरह ईसा मसीह का जन्म हुआ। यीशु के जन्म के 30 दिन बाद मेरी और जोसेफ यरूशलेम के यहूदी मंदिर में गए, जहां उन्होंने पूजा की और कुर्बानी दी। कुर्बानी के बाद मेरी और जोसेफ मंदिर को छोड़कर नाजरेत अपने घर चले गए। यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि यहूदियों में उस समय कुर्बानी की प्रथा बहुत प्रचलित थी। सबसे पहले मंदिर में पूजा होती थी, इसके बाद वहां कुर्बानी दी जाती थी। भेड़ के बच्चे की कुर्बानी, कबूतर की कुर्बानी सबसे ज्यादा दी जाती थी। अन्य जानवरों की भी दी जाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं की दी जाती थी। जैसे हमारे देश में कुछ एक मंदिर हैं, वहां पर भी आपको इस तरह की जो प्रथा है आज भी देखने को मिल जाएगी। यहूदी मंदिर में जो
पुरोहित व्यवस्था थी, उस पुरोहित व्यवस्था ने इस नियम को बनाया था कि कोई भी अगर यहाँ पूजा करने आएगा तो सबसे पहले वो चढ़ावा चढ़ाएगा, इसके बाद कुर्बानी के लिए वो जानवर लाएगा, फिर उसकी कुर्बानी दी जाएगी, उसका कुछ मांस वो अपने घर ले जा सकेगा और बचा हुआ जो मांस है वो वहां के पुरोहितों में बांट दिया जाएगा। यानी उस मांस को पुरोहित खाएंगे या फिर उस मांस को बाजार में बेचने के लिए दे दिया जाएगा। ये उस समय यहूदियों में प्रथा प्रचलित थी और इसका ईसा मसीह ने खुलकर विरोध किया था, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। यीशु की प्रारंभिक शिक्षा नाजरेत के एक यहूदी मंदिर में हुई थी, जहां पर यीशु को तोरा का अध्ययन, तोरा किसे कहा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। तोरा यहूदियों के प्रारंभिक जो ग्रंथ हैं उनके समूह को कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना मूसा के द्वारा की गई थी। और मूसा का समय कब माना जाता है? मूसा का समय माना जाता है 1350 ईसा पूर्व के आसपास। मूसा मिस्र के रहने वाले थे, उनका जन्म मिस्र में ही हुआ था। डेविड के गीत, अब ये डेविड कौन है? डेविड इजराइल के एक राजा थे जिनका समय 1050 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इनका नाम दाऊद भी है, कुछ जगहों पर आपको दाऊद इनका नाम लिखा हुआ मिलेगा। सुलेमान के वक्तव्यों का अध्ययन करना खूब पसंद था। सुलेमान का जो समय माना जाता है वो 950 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। सुलेमान को राजा का पुत्र और पैगंबर भी माना जाता है। यीशु जब 7 वर्ष के थे तब वह यहूदी मंदिर में अपने सहपाठियों के साथ खूब तर्क वितर्क करते थे। एक दिन वह यहूदी धार्मिक ग्रंथों पर तर्क वितर्क कर रहे थे तो यीशु ने उच्च स्वर में कहा कि मूसा को ईश्वर से कानून लिखा हुआ नहीं मिला था बल्कि शब्दों में मिला था। ईश्वर का कानून उस हर चीज में शामिल है जिसका संबंध जीवन से है, सबसे बढ़कर वह हम सब में है, आपके धार्मिक ग्रंथों में नहीं है क्योंकि उन्हें पुरोहितों ने लिखा है। पुरोहित अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए ग्रंथों में मनमानी बातें लिखते हैं। ये बात बहुत ही मुझे अच्छी लगी यीशु की। और आज अगर ध्यान से देखा जाए तो हर धर्म में यही हो रहा है कि जो धार्मिक पुरोहित हैं वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए और श्रेष्ठ दिखाने के लिए मनमाने तरीके से ग्रंथों में कुछ भी लिख देते हैं और आम जनता से कहते हैं कि ये भगवान की रचना है, इसे तुम आंख बंद करके स्वीकार करो। और यही उस समय यरूशलेम में चल रहा था और इसका ईसा मसीह ने खुलकर विरोध किया था। तभी सामने से आवाज आई कि परमेश्वर की निंदा मत कर, अब चुप हो जा। लेकिन यीशु बिना डरे बोलते रहे। परमेश्वर ने अपना कानून किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा। यीशु बोल रहे थे कि परमेश्वर ने अपना कानून किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा, आप सबकी आत्मा पर लिखा है। परमेश्वर ने हम सबको आंख कान दिए हैं ताकि हम सब लोग उसके कार्यों को देख और सुन सकें, लेकिन हम सब लोग सामाजिक और धार्मिक बुराइयों पर अपने कान और आंख बंद कर लेते हैं। हम सब लोग परमेश्वर की बात नहीं सुनते बल्कि पुजारी और पुरोहितों की बातें सुनते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। आज भी हमारे देश में ये हो रहा है और अन्य देशों में भी यही हो रहा है। लोग ग्रंथों की बातों को नहीं मानते हैं। जो धार्मिक गुरु बैठे हैं वो कह दें वही माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को सिर्फ मतलब किस बात से है? धर्म गुरु ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है और वही उन लोगों को करना है। और ये उस समय यरूशलेम में भी हो रहा था। यीशु के इतना कहते ही यहूदी मंदिर के सभा भवन में हलचल मच गई और कुछ आम लोगों ने कहा बच्चा ठीक कह रहा है। लेकिन यहूदी पुरोहितों में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि यीशु उनके ही विरोध में बोल रहे थे, पुरोहितों के कर्मकांडों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे। इसी कारण यहूदी पुरोहितों ने ईसा मसीह का खुलकर विरोध किया था और उन्हें फांसी चढ़वाने में भी पूरा पूरा हाथ यहूदी पुरोहितों का ही था। यीशु ने नाजरेत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद यरूशलेम की अकादमी में शिक्षा प्राप्त की, जहां पर यूनानी, बेबीलोनियन, फारसी भी शिक्षा प्राप्त करते थे। यहीं पर एक शिक्षक ने यीशु को अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए डेसीथेओस बौद्ध मठ, जो कि जॉर्डन घाटी में था, में जाने की सलाह दी। उस समय बौद्ध मठ जो थे वो यरूशलेम में भी थे, जॉर्डन घाटी में बहुत सारे थे और उस समय बहुत सारी जगहों पे उनकी अच्छी खासी आबादी थी। यीशु ने
यरूशलेम की अकादमी में कलाम सूत्र का अध्ययन पहले ही किया था। कलाम सूत्र का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। यीशु जब स्काईपोलिस नगर के पास पहुंचे तो उनकी निगाह समारिन साइनगोग यानी समनों की पूजा स्थल यानी बौद्ध मठ की यहाँ पे बात हो रही है पर पड़ी, जिसका बड़ा सा दरवाजा था। यीशु ने उसमें प्रवेश किया। सामने मुंडे सिर वाले पुरुष और स्त्रियां थीं, यानी उनके सिर मुड़े हुए थे, उनके सिरों पे बाल नहीं थे, स्त्रियों और पुरुषों के सिरों पे, जिन्होंने लाल वस्त्र पहने हुए थे और अंदर से ओम मणि पद्मो होम की आवाज आ रही थी। अनेक दीपक जल रहे थे, जिसके बीच में एक शांत मुद्रा वाली मूर्ति रखी हुई थी। यीशु उस मूर्ति को ध्यान से देख रहे थे, तभी एक मठवासी साधु यानी कि बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये बुद्ध हैं जिन्होंने लाखों मनुष्यों का जीवन बदल दिया है। मठवासी साधु ने यीशु से कहा, क्या तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करना चाहोगे? यीशु ने कहा, यहाँ किसकी शिक्षा दी जाती है? साधु ने कहा, यहाँ विवेक की शिक्षा दी जाती है। यीशु ने मठवासी साधु से पूछा, क्या तुम समनी हो? साधु ने हाँ में जवाब दिया और कहा, हमारे पूर्वज यहाँ कई हजार वर्ष पूर्व भारत से आए थे, यानी जॉर्डन घाटी में कई हजार वर्ष पूर्व भारत से बौद्ध लोग गए थे। हमारे कुछ लोग साम, अलेक्जेंड्रिया, मैसिडोनिया, रोम में भी हैं। ये कौन कह रहा है? ये वो समन कह रहा है यीशु से कि जो हमारे कुछ लोग हैं वो साम, आज जैसे सीरिया कहा जाता है उसका ही प्राचीन नाम है साम। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है ये। मैसिडोनिया जहां का सिकंदर था। रोम के बारे में सब लोग जानते ही हैं। तो उस समय इन जगहों पर भी बौद्ध मठों का प्रभाव था। कुछ लोग सिकंदर और अशोक के समय में भी आए थे। वो सबने यीशु से बोला कि हमारे कुछ जो पूर्वज थे वो हजारों वर्ष पूर्व आए थे और कुछ लोग सिकंदर के समय में आए थे और अशोक के समय में आए थे, जिसमें कुछ यहूदी भी शामिल थे। यीशु ने साधु से पूछा, डेसिथियोस मठ आपका ही है? साधु ने कहा, हाँ वह भी हमारा है, क्योंकि यीशु उसी मठ में तो शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे। डेसिथियोस मठ में यीशु के कई संबंधी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और यीशु भी वहां शिक्षा प्राप्ति हेतु जा रहे थे, जहां पर पुरुष और स्त्रियां दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। डेसिथियोस मठ के छात्रों के नाम चर्म पर अंकित किए जाते थे। उस समय कागज का प्रचलन नहीं था, तो जो जानवरों की खाल होती थी उस पर अंकित किए जाते थे। सबसे अंत में यीशु का नाम था, क्योंकि मठ के सभी छात्रों में यीशु सबसे छोटे थे और बाद बाकी जितने भी छात्र थे वो यीशु से बड़े थे। यीशु समनों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने मठ में ध्यान, योग, चिकित्सा, तर्क और बौद्ध दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इसी कारण कुछ यहूदी पुरोहितों ने यीशु का खुलकर विरोध किया था। यीशु जब डेसिथियोस मठ में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी समय तक्षशिला के पारथी राजा गोंडीफिरोस के पुत्र राय अन्नान व्यापार के सिलसिले में डेसिथियोस मठ पहुंचे। यहाँ पर आपको समझना है कि उस समय तक्षशिला के एक राजा थे जिनका नाम था गोंडीफिरोस। इनके बारे में आपको जानकारी होगी और अगर नहीं होगी तो कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपको विस्तार से इनके बारे में समझा दूंगा। ये पार्थियन राजा थे। इनके पुत्र का नाम था राय अन्नान। तो वो व्यापार के सिलसिले में कहाँ गए थे? डेसिथियोस मठ में गए थे जो जॉर्डन घाटी में था। वहां उनकी मुलाकात किससे हुई? यीशु से हुई थी। राय अन्नान यीशु से इतना प्रभावित हुआ कि उसने यीशु को तक्षशिला में शिक्षा प्राप्ति करने की सलाह दी। यीशु ने प्रारंभ में कोई जवाब नहीं दिया, अपने शिक्षक हिलेल और माता पिता पर निर्णय छोड़ दिया। राय अन्नान ने यीशु की शिक्षक हिलेल और माता पिता से यीशु के उच्च शिक्षा की इजाजत मांगी। बड़ी मशक्कत करने के बाद यीशु के माता पिता ने यीशु को भारत जाने की इजाजत दी। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि यीशु को भारत जाने के लिए किसने उत्साहित किया था? तक्षशिला के राजा के बेटे जिनका नाम था राय अन्नान, उन्होंने किया था। राय अन्नान और यीशु व्यापारिक जहाज के माध्यम से कलिंग के बंदरगाह पहुंचे, जहां से वह लुम्बिनी गए और लुम्बिनी से फिर बोध गया पहुंचे, जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यीशु ने वहां बीमारियों को जड़ से खत्म करने की कई गुप्त साधनाएं सीखी थी। कहां पे? बोध गया में। और फिर यहां से यीशु कश्मीर गए, जो उस समय बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। द इंद मठ में उन्होंने कई महीने व्यतीत किए और उसी के सामने सुलेमान का सिंहासन था। किसके सामने? द इंद मठ के सामने था।
जिसके बारे में यीशु को वहां के भिक्षुओं ने विस्तार से बताया था कि यहूदी राजा सुलेमान के समय में कुछ यहूदी अपनी जान बचाकर यरूशलेम से कहां आए थे, कश्मीर में आके बस गए थे। फिर मूसा के समय में भी कुछ आए थे और वो भी आके कश्मीर में बस गए थे। आज उनका पूरा यहाँ गांव बस चुका है, यानी जब ईसा मसीह कश्मीर पहुंचे थे तब पूरा गांव यहूदियों का वहां बस चुका था। मूसा की कब्र भी पहाड़ी के पास गुफा में है, यानी जो मूसा थे उनकी जो वास्तविक कब्र है वो कश्मीर में एक पहाड़ी की गुफा में थी, जिसके बारे में बौद्ध भिक्षुओं ने ईसा मसीह को बताया था, क्योंकि ईसा मसीह खुद ही यहूदी थे। फिर क्या हुआ कि उसी समय यीशु को मठ में रहने वाली एक महिला अनुयायी से प्रेम हो गया। वह महिला भी यीशु से प्रेम करती थी। यीशु ने वहां के भिक्षुओं से विवाह की अनुमति मांगी। बड़ी मुश्किल से विवाह की अनुमति यीशु को प्रदान की गई। यहाँ पर छोटी सी मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यीशु ने जब मठ के मुख्य पुजारी से बात की तो उसने सीधे तौर पर मना कर दिया था कि ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। मठ में रहने वाली किसी भी महिला अनुयायी से प्रेम करना दंडनीय अपराध है। लेकिन यीशु किसके मेहमान थे? तक्षशिला के पार्थियन राजा गोंडे फिरोज के मेहमान थे। इसी कारण यीशु बच गए थे और इसी कारण यीशु को विवाह की अनुमति भी दी गई थी, अन्यथा विवाह की अनुमति नहीं दी जाती। यह महिला पहलगाम के रहने वाले एक यहूदी परिवार से संबंध रखती थी, यानी यीशु जिस महिला से प्रेम करते थे वो महिला भी यहूदी थी, लेकिन वो बौद्ध मठ में रहती थी, यानी वो बौद्ध धर्म की ही अनुयायी थी। यीशु अपनी पत्नी के साथ तक्षशिला के राजा के यहाँ पहुंचे, जहां पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपनी पत्नी के बारे में भी सब कुछ उन्होंने राजा को बता दिया था और ये कहा था कि इसके जो पूर्वज हैं वो सिकंदर के साथ भारत आए थे, यानी कुछ यहूदी भारत में सिकंदर के साथ भी यहाँ रहने के लिए आए थे। और कश्मीर में यहूदियों को जगह देने वाले ये बौद्ध ही थे, इसीलिए कुछ यहूदियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। यीशु ने तक्षशिला के राजा से यरूशलेम जाने की अनुमति मांगी और कहा मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। उस समय यीशु की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, इसी कारण यीशु उसे अपने साथ यरूशलेम नहीं ले जा सकते थे। राजा ने यीशु के जाने का प्रबंध किया और उनकी पत्नी की राजमहल में रहने की व्यवस्था की। यीशु फारस बेबीलोन होते हुए यरूशलेम पहुंचे, फिर वहां से अपने घर गए, लेकिन तब तक उनके पिता जोसेफ की मृत्यु हो चुकी थी। माँ अकेली रहती थी, सौतेले भाई उनसे अलग हो गए थे। यीशु ने अपने पिता का मृत्यु भोज करवाया, क्योंकि मृत्यु भोज की परंपरा यहूदियों में उस समय प्रचलित थी और मृत्यु भोज की परंपरा आज भी हमारे देश में प्रचलित है। इसका मतलब ये है कि ये परंपरा कहां से आई है? यहूदियों से हमारे देश में आई है। इसके बाद यीशु डिसिथियोस मठ पहुंचे, जहां उनके संबंधी रिश्तेदार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जिसमें जॉन यीशु का सबसे करीबी था। इसके बाद यीशु और जॉन ने डिसिथियोस मठ को छोड़ने का फैसला किया। यीशु यरूशलेम चले गए और जॉन मृत सागर के उत्तर पश्चिम में स्थित एसेनो संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं से शिक्षा लेने चले गए। ये एसेनो जो संप्रदाय है, इसका मैंने पहली बार नाम सुना था और इसके बारे में ज्यादा हमारे पास जानकारी नहीं थी। आगे लिखा है एसेनो संप्रदाय के मठ का नाम कुमराना था। यहाँ से यीशु एक गुफा में गए, जहां पर उन्होंने 8 सप्ताह खूब तपस्या की। यहीं पर यीशु को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह क्राइस्ट बने। क्राइस्ट का अर्थ मसीहा होता है, यानी यीशु यहाँ से मसीहा बन गए थे। तो ये तो थी ईसा मसीह की प्रारंभिक कहानी। यहाँ से वो क्राइस्ट बने। क्राइस्ट बनने के बाद फिर वो यरूशलेम गए। यरूशलेम में उन्होंने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया था वो लोगों में बांटने का प्रयास किया और इसके चक्कर में क्या हुआ था कि यहूदी जो पुरोहित थे वो उनके दुश्मन बन गए थे। उन्होंने रोमन गवर्नर के साथ मिलकर ईसा मसीह को सूली पे चढ़वा दिया था, लेकिन ईसा मसीह वहां से बच निकले थे। और किसने बचाया था ये मैं आगे आने वाले वीडियो में बात करूंगा। फिर वहां से वो अपनी माँ के साथ भारत वापस लौट के आए। तब तक उनकी जो पत्नी है वो राजा के महल से कहीं बाहर जा चुकी थी। उनको एक बेटा भी हुआ था, उसका नाम था एली। ये सारी जो कहानी है वो पार्ट 2 में आपको पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद है
ईसा मसीह का जो प्रारंभिक जीवन है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने जिन किताबों से ये कहानी ली है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो वहां से मंगवा के उन्हें आप पढ़ सकते हो। सारी किताबें अंग्रेजी भाषा में हैं और थोड़ी सी महंगी हैं किताबें, लेकिन जानकारी उनमें बहुत ही अच्छी है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी और ईसा मसीह की जो आगे की कहानी है वो आपको पार्ट 2 में पढ़ने को मिलेगी।